सोचिए, एक ऐसी असैसिन जो ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, लेकिन जब भी वो अपनी गन उठाती है तो अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स की बोलती बंद हो जाती है। और ट्विस्ट पता है क्या है? इस गूंगी बहरी हिट वुमन को हर वक्त अपनी मरी हुई जुड़वा बहन की आवाज सुनाई देती है। अब आप कहेंगे, वाओ क्या धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, सुन के दिमाग हिल गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बॉलीवुड ने साल 2026 की सबसे बेहतरीन थ्रिलर कॉन्सेप्ट अपने हाथ में लिया और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। यस बॉस, हुमा कुरैशी की नई ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर बेबी डू डाई डू के इस रिव्यू वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक मास्टरपीस बनने वाली फिल्म सिर्फ एक वन टाइम वॉच बनकर रह गई। अगर आप टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, पहले ये रिव्यू देख लीजिए, वरना आपके पैसे और 2 घंटे डू डाई हो जाएंगे। क्या ये फिल्म आपको सीट से बांध कर रखेगी या फिर बोरियत से मार डालेगी? चलिए पूरी कहानी से लेकर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स तक सब कुछ डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी यानी प्लॉट की, वो भी बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी क्लाइमैक्स तक। कहानी के सेंटर में है बेबी करमरकर, जिसका रोल प्ले किया है हुमा कुरैशी ने। फिल्म का नाम डू डाई डू दरअसल इसी नाम का एक लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बेबी कर मर कर यानी डू डाई डू। बचपन में एक भयंकर चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से बेबी अपने सुनने और बोलने की क्षमता खो देती है और उसी दौरान उसकी जुड़वा बहन का बेरहमी से मर्डर हो जाता है। अब अनाथ और लाचार बेबी को आसरा मिलता है पापा से, जिनका असली नाम जैन है और ये कैरेक्टर प्ले किया है चंकी पांडे ने। पापा कोई सीधे साधे इंसान नहीं, बल्कि वो क्रिमिनल्स के लिए काम करते हैं। वो बेबी के गुस्से और उसके दर्द को एक हथियार में बदल देते हैं। पापा बेबी को एक खूंखार कोल्ड ब्लडेड कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी असैसिन बना देते हैं। बेबी बड़ी होती है और पापा उसे सौंप देते हैं जफर के हवाले, जिसका रोल प्ले किया है सिकंदर खेर ने। जफर मुंबई के अंडरबेली का एक बड़ा नाम है और वो बेबी से बड़े बड़े बिजनेसमैन और दुश्मनों के मर्डर्स करवाता है। बेबी ये सब चुपचाप करती है क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी बहन के असली कातिल तक पहुंचना है। लेकिन बेबी के साथ एक और दिमागी खेल चल रहा है। उसे हमेशा अपनी मरी हुई जुड़वा बहन की आवाजें सुनाई देती है, जो उसे गाइड भी करती है और टॉर्चर भी। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है सिद्धू की, जिसका रोल प्ले किया है रचित सिंह ने। सिद्धू बेबी का पड़ोसी है जो एक सीधा साधा लड़का है और बेबी की मासूमियत या कहें कि उसकी खामोशी को देखकर उससे प्यार कर बैठता है। सिद्धू को दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि जिस लड़की को वो दिल दे बैठा है वो रात को लोगों के गले काटती है। पूरी फर्स्ट हाफ में फिल्म हमें मुंबई की नियॉन लिट गलियों में घुमाती है। बेबी एक के बाद एक मर्डर करती है। पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, जिसे लीड करती हैं अंजुम खान यानी सीमा पाहवा। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। पुलिस को एक बड़े बिजनेसमैन के मर्डर की जांच के दौरान कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं जो सीधे बेबी की तरफ इशारा करते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन प्ले एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो सस्पेंस को छुपाने की बजाय ऑडियंस को बहुत पहले ही हिंट दे देता है कि पुलिस बेबी तक कैसे पहुंचेगी। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी रफ्तार पकड़ती है। सिद्धू और बेबी के रास्ते आपस में टकराते हैं और सिद्धू को बेबी की असलियत पता चल जाती है। जफर को लगता है कि सिद्धू उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो सिद्धू को मारने का प्लान बनाता है। अब बेबी के सामने धर्म संकट है, एक तरफ उसका प्यार सिद्धू है और दूसरी तरफ उसका मिशन। कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां आखिरकार बेबी को पता चलता है कि उसकी बहन का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि मैं यहाँ कोई बड़ा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, वो इंसान वही है जो उसके बहुत करीब था। आखिर में एक एक्शन पैक और इमोशनल क्लाइमैक्स आता है जहाँ बेबी अपना बदला पूरा कर लेती है, लेकिन तब तक फिल्म अपना सारा थ्रिल और सस्पेंस खो चुकी होती है। अब बात करते हैं फिल्म की राइटिंग की। इस फिल्म को 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, जसमीत, नचिकेत और परवीन शेख। देखिए, स्टोरी का आइडिया बहुत ही सॉलिड और इंटरेस्टिंग था। एक डेफ और म्यूट असैसिन का कॉन्सेप्ट हिंदी सिनेमा में रोबोटिक एक्शन से हटकर कुछ नया देने का दम रखता था, लेकिन इन तीनों राइटर्स ने स्क्रीन प्ले में रायता फैला दिया। एक थ्रिलर फिल्म की सबसे बड़ी करेंसी होती है सरप्राइज एलिमेंट, लेकिन यहाँ स्क्रीन प्ले सारे आंसर्स बहुत जल्दी ऑडियंस की प्लेट में सजा कर दे देता है। फिल्म सस्पेंस बनाने की बजाय कॉर्क्स यानी अजीबोगरीब हरकतों पर ज्यादा ध्यान देती है, जैसे सिद्धू के कैरेक्टर को सिख दिखाना, जिसका पूरी कहानी या कैरेक्टर आर्क से कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं डायलॉग्स की बात करें तो चूंकि लीड कैरेक्टर बोल नहीं सकती, इसलिए बाकी कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में ब्लैक कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है, जो कहीं कहीं हंसाती भी है और कहीं कहीं बहुत ज्यादा फोर्स्ड लगती है। अब राइटर्स से हटकर अगर हम टेक्निकल साइड पर आ जाएं तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करनी पड़ेगी।
कैमरा वर्क संभाला है टोजो ज़ेवियर ने। टोजो ज़ेवियर ने मुंबई के डार्क अंडरबेली को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से कैमरे में कैद किया है। फिल्म का विजुअल पैलेट बहुत ही कमाल का है। वो रात के सीन्स में बदलते हुए नियॉन साइंस जो कहानी के मूड के हिसाब से अपने मैसेज बदलते हैं, वो देखने में बहुत कूल लगते हैं। रेन सोक्ड स्ट्रीट्स और डिमली लिट लेन्स फिल्म में एक परफेक्ट नोयर एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। विजुअल्स के मामले में टोजो ज़ेवियर को फुल मार्क्स मिलते हैं। अब आते हैं फिल्म के कैप्टन ऑफ द शिप यानी डायरेक्टर नचिकेत सामंत पर। नचिकेत ने इसी साल हुमा कुरैशी के साथ सिंगल सलमा भी बनाई थी, जो एक अलग जोन की फिल्म थी। बेबी डू डाई डू में नचिकेत सामंत का डायरेक्शन काफी एम्बिशियस लगता है। वो फिल्म को एक आम लार्जर देन लाइफ एक्शन फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, वो इसे एक पर्सनल स्मॉलर रेवेंज स्टोरी रखना चाहते थे, जो कि एक अच्छी सोच है। एक्शन सीन्स को उन्होंने बिना ओवरबोर्ड गए बहुत ही स्टाइलिश तरीके से डायरेक्ट किया है, लेकिन जब स्क्रीन प्ले डगमगाता है तो नचिकेत का डायरेक्शन भी बिखर जाता है। वो सेकंड हाफ में आ रहे भटकाव और कमजोर सब प्लॉट्स को संभाल नहीं पाए। डायरेक्टर के तौर पर वो एक मास्टरपीस नॉयर ड्रामा बनाने से चूक गए। अब बात करते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि अगर इस फिल्म को कोई चीज डूबने से बचाती है तो वो है इसकी स्टार कास्ट की एक्टिंग। सबसे पहले बात करेंगे हुमा कुरैशी की, जिन्होंने बेबी करमरकर का रोल प्ले किया है। हुमा इस फिल्म की दिल और धड़कन है। बिना किसी डायलॉग के सिर्फ अपनी आंखों के एक्सप्रेशंस, सटल जेस्चर और बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने बेबी के दर्द और उसके गुस्से को स्क्रीन पर उतारा है। ये हुमा के करियर की सबसे कंट्रोल्ड और कंपेलिंग परफॉर्मेंसेस में से एक है। वहीं सिद्धू के रोल में रचित सिंह ने बहुत ही सिंसियर काम किया है। वो स्क्रीन पर काफी कन्विंसिंग लगते हैं। हुमा और रचित की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ठीक ठाक है, जो देखने में प्लेजेंट लगती है। चंकी पांडे ने बेबी के हैंडलर पीएम जैन के रोल में एक अंडरस्टेटेड सेंस ऑफ मैनेस पैदा किया है। उन्हें इस तरह के डार्क रोल में देखना काफी मजेदार था। सिकंदर खेर ने जफर के रोल में हमेशा की तरह एक सॉलिड और दमदार परफॉर्मेंस दी है। सीमा पाहवा ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंजुम खान के रोल में अपनी रिलायबिलिटी साबित की है। और हाँ, हुमा के भाई साकिब सलीम ने फिल्म में अल्फा क्यू नाम के कैरेक्टर में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया है। और बॉस, वो पूरी तरह फिल्म का सबसे मजेदार और स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रेशन छोड़ने वाला कैमियो है। आपको देखकर मजा आ जाएगा। अब बात एडिटिंग और म्यूजिक की। फिल्म को एडिट किया है निखिल परिहार और आशीष त्रिपाठी ने, और यहाँ इनसे थोड़ी सी चूक हो गई है। फिल्म में कई ऐसे सब प्लॉट्स थे जिन्हें अगर टेबल पर ही काट दिया जाता तो फिल्म ज्यादा क्रिस्प और थ्रिलिंग लगती। कई सीन्स बेवजह खींचे हुए लगते हैं। वहीं फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है अर्जुन अय्यर ने। अर्जुन का म्यूजिक पूरी तरह से कहानी पर डिपेंडेंट है। बीजीएम फिल्म के टेंस एटमॉस्फेयर को बनाए रखने में मदद तो करता है, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद ऐसा कोई ट्रैक नहीं है जो आपके दिमाग में रह जाए। म्यूजिक भी थोड़ा और बेटर हो सकता था। तो दोस्तों, बेबी डू डाई डू एक ऐसी फिल्म है जिसमें पोटेंशियल कूट कूट कर भरा था। इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो हुमा कुरैशी की पावरफुल एक्टिंग, टोजो ज़ेवियर के लाजवाब विजुअल्स और फिल्म का यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। ये फिल्म लार्जर देन लाइफ मसाला ना बनकर एक पर्सनल रिवेंज स्टोरी बनती है जो तारीफ के काबिल है, लेकिन इसके फ्लॉज इस पर भारी पड़ जाते हैं। इसका अनइवन स्क्रीन प्ले, सस्पेंस को बहुत जल्दी रिवील कर देने की बीमारी और एक बेहद अंडरवेलमिंग क्लाइमैक्स जो वो इमोशनल पंच नहीं दे पाता जिसका प्रॉमिस ये फिल्म करती है, इसकी सबसे बड़ी खामियां हैं। हुमा की खामोशी को स्क्रिप्ट गहराई से एक्सप्लोर नहीं कर पाई। ओवरऑल ये एक एम्बिशियस रिवेंज थ्रिलर है जो अपने प्रॉमिस को पूरी तरह नहीं निभा पाती, फिर भी इसे एक बार डेफिनेटली देखा जा सकता है। आलिया भट्ट की अल्फा से तो ये 100 टाइम्स बेटर है। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कड़क रिव्यू के साथ। तब तक के लिए ऐसी नई फिल्मों के मजे लेते रहिए। टेक केयर।